हेलो स्टूडेंट, देखो पिछली क्लास में जो हमें घन और घनाभ में आप लोगों को समझा चुका था और उनके सूत्र भी समझा देते अच्छे से, ठीक है ना। अब उस पर डिपेंड जो है क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, उन सवालों को समझेंगे हम, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोबारा से, जब भी किसी भी सवाल के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी जाएगी, इसका मतलब वो घनाभ की बात कर रहा है। आ गया समझ में? जब भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी जाएगी, कोई डिब्बा हो, कुछ भी हो, कोई खिड़की, दरवाजा, कुछ भी बोले वो सवाल में, आपको बस जब भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी जाएगी वो घनाभ है। आगे समझ में? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ की ही होती है, घन और घनाभ दोनों की होती है, ठीक है। अब देखो आगे, घन में लेकिन तीनों चीजें सेम रहेगी, लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी और ऊंचाई भी उतनी, ये अंतर रहेगा बस। चलो सवाल करते हैं अब। सवाल नंबर फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है? 1.5 मीटर लंबा, लंबाई दे दी, लंबा कितना है 1.5 मीटर, तो एल बराबर लंबाई बराबर दे दी 1.5 मीटर। और आगे 1.25 मीटर चौड़ा, तो चौड़ाई भी दे दी, चौड़ाई को भी बोलते हैं विड्थ, है ना, 1.25 मीटर। और इतना मीटर गहरा, गहरा बोल दो या ऊंचाई बोल दो एक ही बात है। अगर कोई आदमी छत पे खड़ा है और कोई चीज वस्तु नीचे रखी हुई है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये वस्तु इतनी गहरी है यहाँ से, है ना। और कोई आदमी नीचे खड़ा है और उसको छत की बताना है तो कह देगा कि टैंक कितनी ऊंचाई पे रखा हुआ है। तो ऊंचाई और गहराई एक ही बात होती है। आगे समझ में? आप ऊपर हो तो आपको नीचे वाली चीज़ें गहराई में दिखेगी और आप नीचे हो तो ऊपर वाली चीज़ें ऊंचाई में दिखेगी। आगे समझ में? तो मैं इसको एच ही लिख रहा हूँ, गहराई का कोई अलग से कोई सिंबल नहीं होता है, ऊंचाई में आता है वो। और इतना मीटर गहरा, कितना 65 सेंटीमीटर गहरा। अब देखो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये तो काय में आ रहा है आंसर, ये तो सेंटीमीटर में और ये दोनों काय में मीटर में। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को चेंज कर लेंगे। सवाल आगे पढ़ा भी नहीं मैंने, लेकिन इसको चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जैसे ही आपको मीटर में बदलना हो ना, 100 से गुणा कर दो। इसको 100 से गुणा करोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 15। ये तो एक जीरो से हुआ और एक जीरो इसके लग जाएगी, ये सेंटीमीटर हो गया। नहीं आया समझ में? मैं गुणा करके बताता हूँ। देखो 1.5 को 100 से गुणा करना है, तो देखो 10 से गुणा करेंगे जब तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 15 हो गया, पॉइंट यहाँ आ गया ना। और अभी भी एक 10 और बच रहा है ना अभी, तो 10 से और गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, है ना। या तो सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट इधर सरकाना है तो एक पॉइंट तो सरकते ही यहाँ, अब एक पॉइंट हो तो उसके लिए 0 लगा देंगे। सेम यही केस यहाँ है, 2 अंक उधर सरका दो, 2 अंक पॉइंट उधर जाएगा क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं तो 125 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा तो 125 पूरा क्लियर हो जाएगा पॉइंट से। और एच बराबर 65 आ गया सेंटीमीटर। अब देखो सब सेंटीमीटर में हो गया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं क्या कहा है उसने। डिब्बा बनाया जाता है, अब ये डिब्बा हो चाहे घर हो चाहे कुछ भी हो, हमें पता लगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है तो सीधी सी बात है घना आ गई है, ठीक है ना। अब इसे ऊपर से खुला रखना है। आगे ना देखो मैंने बोला था ऊपर से खुला रखना है, मतलब एल बी, एक एल बी कम कर देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि छत नहीं है इसकी, छत नहीं तो एक एल बी कम कर देंगे। जिन लोगों ने मेरी इससे पिछली वाली क्लास नहीं देखी उसको जरूर देखना है, ठीक है ना, वरना ये सवाल कभी भी समझ में नहीं आएगा उनको। तो एच, हाँ क्या कहा, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई को निर्धारित कीजिएगी। हाँ पहला सवाल, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल पूछ लिया। दूसरी बात, इस शीट का मूल्य यदि इतना है तो शीट का मूल्य 20 रुपये, क्या है? अच्छा शीट कितने रुपए में आएगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर की 1 किलो की रेट मान लो 20 रुपये है, ठीक है। तो पहले ये पता करेंगे हम कितने किलो या कितने मीटर स्क्वायर हमें खरीदनी है ना, फिर उसको 20 से गुणा कर देंगे तो रेट आ जाएगी। तो पहला और दूसरा सवाल एकदम सेम है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसका जैसे क्षेत्रफल है उसको 20 से गुणा करो तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल याद करना है। अब क्षेत्रफल देखो मैं डिब्बा बना के बताता हूँ तुम्हें। ये इस तरीके का डिब्बा है, लंबाई कितनी है 150, चौड़ाई कितनी है 125 और ऊंचाई कितनी है 65, ठीक है ना। अब हुआ क्या, ये सब तो है इसमें, ये तो शीट से बनाना है हमें, ये सब ये बनाना है, ये दीवार है, ये सामने की दीवार है, लेकिन छत नहीं है, ये छत नहीं है, बिल्कुल भी छत नहीं है। अब देखो पूरे का क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 इंटू वो लंबाई इंटू चौड़ाई, उस तरीके से होता है पूरा। लेकिन हमें एक एल बी कम करना है, इसमें से एक एल बी नहीं रखना है। तो देखो चाहो तो 2 तरीके से सूत्र लगा सकते हो आप, देखो कैसे।
एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे ये सूत्र लगा दो, कौन सा, घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये तो संपूर्ण हो गया, इसके अंदर तो ये छत भी काउंट हो रही है ना, तो हमें छत नहीं लेनी है, एक छत तो एक कम कर दो एल बी। छत और फर्श का क्षेत्रफल एल बी ही होता है, फर्श तो लिया है तो दोनों एल बी तो कम नहीं कर सकते हम, एक ही एल बी कम करना है तो एक एल बी यहाँ लिख दिया। या तो ये वाला सूत्र लगा दो, यह सिंपल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, चारों दीवारों में ऊंचाई आती है, ऊंचाई वाले तो 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें एक फर्श का क्षेत्रफल और जोड़ दो एल बी का, ये एक ही बात है। देखो ये दोनों सूत्र सेम चीज़ है, क्यों, क्योंकि चारों दीवारों के अलावा एक एल बी और आना चाहिए, और यहाँ एक दोनों एल बी आ रहे हैं तो उसमें से एक एल बी कम करना है आपको। ये दो लग रहा है ना कि मतलब दो ही एल बी, दो ही बी एच और दो ही एल एच है, इसमें से एक एल बी कम करना है, एक ही एल बी रखना है। या चाहो तो चारों दीवारें और उसके अलावा एक एल बी और ले लो, ठीक है, जैसे आपकी सुविधा है वैसे इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। अब देखो मान रखते हैं सबके, मैं इस नीचे वाले सूत्र से करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ दो बार दो डबल कैलकुलेशन नहीं करनी है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। दो ऐसा का सही, बी एच, बी कितना 125 इंटू एच कितना है हाइट 65, फिर एल एच, एल कितना है 150 इंटू एच कितना है 65, और प्लस एल बी, एल कितना है 150 इंटू और बी कितना है 125। बस इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का, पहला वाला सवाल आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे डिब्बे का क्षेत्रफल, ये लो। अब देखो कर दो इसको गुणा, ये दो तो ऐसा कैसा ही, पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 65 से इसका गुणा कर देते हैं। तो देखो इसको इस तरीके से गुणा कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, देखो मैंने थोड़ा कोशिश की थी सोल्व करने की, गुणा में वो चलता रहता है देखो, है ना, क्योंकि साथ के साथ ही लाइव क्लास चल रही है ना, इस वजह से। अब देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखो इसको भूलो आप एक मिनट, सूत्र समझ में आ गया था, एक एल बी जोड़ना है चारों दीवारों के अंदर। अब देखो हमने क्या किया, दो इंटू ये बी का मान एच का मान सबके मान रख दिए थे, यहाँ तक सही था। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है और इसका गुणा करना है। तो देखो ये गुणा आता है आपको, नॉर्मल सी बात है, 125 का 65 से गुणा किया तो ये आ गया 8125, ठीक है, 150 का 65 से गुणा किया तो ये आ गया 150 का 125 से गुणा किया तो ये आ गया। अब ठीक है ना, अब देखो इन दोनों के बाहर तो दो गुणा में चल रहा है ना, तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट पहले प्लस कर लिया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 17875, और इसको 2 से गुणा करना बाकी है अभी, और ये 2250 ऐसा सही। उसके बाद देखो 2 से इसका गुणा कर दिया, 17 का डबल होता है 34, तो लगभग ये 35 हो गया, 875 की वजह से 100 और बढ़ गया इसमें, है ना, ये 35 750 ही आ गया आंसर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ने का साइन लगा हुआ बीच में, तो 38,000 आ गया। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन चक्कर ये है, हमारे जो सवाल है ना, ये देखो शीट का मूल्य काय में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, कि 1 मीटर स्क्वायर की रेट 20 रुपये है। तो सिंपल सी बात है, हमें इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से में चेंज करते हैं तो 100 इंटू 100 का भाग लगता है, 100 इंटू 100 मतलब 4 जीरो का, तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 3.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ में, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर से आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो किसका भाग कितने का लगता है, भाग लगता है 1/40, इसका भाग लगता है। आगे समझ में, तो हमने क्या किया, ये 38,000 था, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर था, क्योंकि हमारे सब सेंटीमीटर में चेंज कर लिए थे हमने, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या कर लिया अपन ने, मैंने देखो मीटर में शुरू से, आप इसको चाहते तो मीटर में ही चला सकते थे, लेकिन मैंने सेंटीमीटर से वैसे बदला कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, शुरू में ही पॉइंट वाला सवाल आपके चक्कर पड़ जाए तो इस वजह से, ठीक है ना। तो 4 जीरो का भाग लगा दिया हमने, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से, 100 इंटू 100, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये तो पहले सवाल का आंसर आ गया। अब उसके बाद इसका सेकंड सवाल है, उसका देखो वही कह रहा है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य वो कितना है 20 रुपये, तो हमारे पास तो कितनी है, हमें तो 3.8 मीटर स्क्वायर लानी है भाई, शीट का मूल्य तो एक का इतना, तो 3.8 का कितना, 3.8 को 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो 0 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो 38 हो जाएगा। अब 38 को 2 से ही गुणा करना बाकी, 38 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 16, 8 दूनी 16, 1 और ये 7, ये देखो 76 हो जाएगा।
और ये 76 रुपये लगेंगे आपकी ये शीट और ये इस तरीके का डिब्बा बनाने के लिए, जिसमें जो है आपके एक ढक्कन ऊपर ढक्कन नहीं होता है वो, ये बनाने के लिए। आगे समझ में? तो देखो इस तरीके से गुणा भाग वाले ज़्यादा मैं इसमें पहुँचूँगा नहीं, क्योंकि गुणा भाग आप लोगों को आते हैं सब, यहाँ ऑनलाइन में वैसे ही टाइम वेस्ट होता है इसमें। 10-15 मिनट का तो वीडियो बनता है, उसमें गुणा भी आपके सामने करता रहूँगा मैं ना, तो टाइम गुणा में निकल जाएगा सब। दूसरा सवाल देखो, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी 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 है। देखो 5, 4 और 3 मीटर है। इतने मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवारों पर और छत पर सफेदी, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। केवल दीवारों की कहता तो BHLH आता, 2 इंटू BHLH आता, लेकिन उसने एक और चीज़ बोल दी, छत। मतलब देखो ऊपर वाले सवाल में तो फर्श नहीं था, सॉरी छत नहीं थी, फर्श था, और नीचे वाले सवाल में छत है फर्श नहीं है। सिर्फ किस पे दीवार, सेम यही सूत्र लगेगा, सेम टू सेम एक ही बात है भाई। अरे चारों दीवारों के साथ छत ले लो या चारों दीवारों के साथ फर्श ले लो, बात तो एक ही है। छत और फर्श का क्षेत्रफल तो LB होता है, तो सेम यही सूत्र लगाना है आपको, सेम टू सेम ये का ये सूत्र लगाना है। और ये क्या बोला है इसने, सफेदी कराने का वे, ये बस ये जो है ये गुणा किया ना मैंने 20 से। 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 20, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है 7.50 है। तो जो भी आपका जो क्षेत्रफल आएगा ना, ये आंसर इस तरीके से क्षेत्रफल, उसको आपको गुणा किससे करना रहेगा, 7.50 से गुणा करना रहेगा, बस आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तीसरा, किसी आयताकार होल, देखो आयताकार होल मतलब कमरा आयताकार है, आयत जैसा रहेगा, इस तरीके का कमरा है कोई, तो ये आकृति कौन सी होगी, घन आपकी तो बात कर रहा है, ये घन अभी तो है। आगे और क्लियर हो जाएगा। का फर्श का परिमाप इतना है, फर्श क्या है, आयत है, ये फर्श है, इसका परिमाप दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरियों का टोटल कितना है 250 मीटर है। तो किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप इतना है, मतलब सिंपली आपको आयत का परिमाप दे रखा है, नीचे वाले का आयत का परिमाप, लंबाई और चौड़ाई वाले का है ना, वो कितना दे रखा है 250 मीटर, ठीक है। और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 250 मीटर दे रखा है। आगे और भी कुछ बोला है, यदि इतने मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतनी है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पेंट कराने किस पे, चारों दीवारों पर, तो यहाँ ये बात भी लिख देंगे हम, चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च, और वो कितना दिया है इसने 15,000 रुपये। और 1 मीटर स्क्वायर की रेट भी दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, वो है आपके 10 रुपये, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर जो है पुताई करने का जो खर्च है वो कितना है 10 रुपये है, और चारों दीवारें पुताई करी तो 15,000 रुपये का खर्च आ गया, ठीक है। और परिमाप हमें दे रखा है, ओके बस। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि हमें पूछा क्या है इसने, ऊंचाई ज्ञात करनी है, होल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और h बराबर आपको ऐसे क्वेश्चन मार्क बना देना है, ये ज्ञात करना है। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले परिमाप दे रखा है, तो ये चीज़ दे रखी है, मतलब मैं इस 2 का इसमें भाग लगा दूंगा तो L प्लस बी आ जाएगा मेरे पास, L प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखूंगा मैं। दूसरी बात, चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च, तो चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च दे रखा है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च भी दे रखा है। तो जब मैं इसमें इसका भाग लगाऊंगा 15,000 में 10 का, तो मेरे पास क्षेत्रफल आ जाएगा दीवारों का। कैसे आज सुनना, आप देखो इसको, मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 रुपये का पेन लाया हूँ, 100 रुपये का पेन लाया हूँ, ठीक है, और एक पेन 10 रुपये का है, तो आपसे पूछूं कि बताओ मैं कितने पेन लाया हूँ, तो आप सिंपल से क्या करोगे, इस 100 में इस 10 का भाग लगा दोगे, जितने रुपए हैं टोटल उसमें एक पेन की वैल्यू का भाग लगा दिया आपने, तो 10 आ गया आंसर, मतलब मैं 10 पेन लाया हूँ संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ भी तो वही करना है, एक की वैल्यू कितनी, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, और टोटल कितना खर्च आया है 15,000, मतलब इस 10 रुपये का अगर मैं इस 15,000 में भाग लगा दूंगा तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो इसका क्षेत्रफल था दीवारों का, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सीधा सा, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना 15,000 रुपये टोटल, इसमें 1 रुपये का 1 मीटर स्क्वायर के रेट का भाग लगा दिया, कितना आया 1500। इसका मतलब जो दीवारें हैं उसका क्षेत्रफल कितना है 1500 मीटर स्क्वायर है,
और दीवारों का क्षेत्रफल तो मैं जानता हूँ सूत्र होता है, इस वजह से क्या सूत्र होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, यही होता है दीवारों का। तो ऊंचाई आती है, याद करो, ये भी देखो दोबारा बताता हूँ, ये भी दीवार है, ये दीवार है और ये छत जोड़ी थी बाद में, या फर्श जोड़ा था हमने, ठीक है। क्या थी दीवारें, एल एच बी एच ये वाली जिसमें एच आता है 2 गुणा में, यही दीवार है। और इसका क्षेत्रफल तो कितना है 1500 मीटर, जो भी अब बाद में मीटर बाद में लगाएंगे लास्ट में, चाहो तो यहाँ एक बार तो लिख दो ये। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एच कॉमन ले रहा हूँ पूरा इसमें से, देखो 2 इंटू एच कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा एल प्लस बी बराबर 1500 आ गया। और एल प्लस बी तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, देखो ये रहा नहीं है, या पूरा 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है 250। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, एच इंटू 2 एल प्लस बी, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, बराबर 1500। भाई ये वाला 2 गुणा में ही तो है, 2 गुणा में एच गुणा में, और ये पूरा भी गुणा में, तो मैंने ये 2 वाला 2 जो गुणा है वो इधर लगा दिया और एच को पहले लिख दिया। अब इस पूरे का नाम मान तो मैं समीकरण एक्स लिख दूंगा, मुझे पता था ये कहीं ना कहीं तो काम लेने के लिए दिया ही है इसने, तो ये पूरा मान हम 100 लिख देंगे, इक्वेशन 1 से मान रखने पर, और मान रख दो ये पूरा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 250, तो h इंटू 250 आ गया इसकी जगह, बराबर 1500। अब h निकालूंगा तो गुणा वाली संख्या अपोन में आ जाएगी, बस ये आंसर आ गया हमारे। इस वजह से h इक्वल टू 1500 के बटे में आ जाएगा 250, काट दो इसको, और 25 शायद 25 छिंग 150 होता है ना, तो h बराबर 6 मीटर आ गया, और h ऊंचाई बराबर आ गया 6 मीटर, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो कितना इजी सवाल था, लेकिन आपको जो जो दिया है उसका यूज करो। आयताकार होल था, उसके फर्श का परिमाप दे रखा था, फर्श में लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, मैंने इस वजह से वो एक क्लास पूरी उसमें बर्बाद करी थी, याद होगा आपको। फर्श में लंबाई इंटू लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना, ये लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें फर्श में, और इसका पूरा परिमाप दे रखा था, ये आयत है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मान 250 दे रखा था, मैंने इसको रख लिया, मुझे पता था कहीं ना कहीं काम आएगा। उसके बाद देखो चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा 15,000 रुपये आ रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपये है, तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर मैं इसमें कुल खर्चे में भाग लगा दूंगा रेट का, तो मेरे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो उसने पुताई करा है, एरिया पुताई किया है, वो कितना एरिया पुताई किया था उसने 1500 मीटर। ये किसका है, दीवारों का क्षेत्रफल है, तो दीवारों का क्षेत्रफल के सूत्र के बराबर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से मुझे लग रहा था एच कॉमन ले लेता हूँ, एच कॉमन ले लिया, एल प्लस बी बचा, और 2 इंटू एल प्लस बी का मान मैंने यहाँ से रख दिया, ऊपर से सोल्व किया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे कल पढ़ेंगे अपन, अच्छे से इन सवालों को करना है एक बार आपको ये, और ये दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, और चौथा क्वेश्चन भी आपको कोशिश करनी है सोल्व करने की, ठीक है।